गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह ऐसा व्यू रोज मिले तो मज़ा ही आ जाए। सो अभी ब्रेकफास्ट टाइम है। देख लेती हूँ, क्या पता कुछ इंडियन मिल जाए, लेकिन मुझे पता है लास्ट में मुझे ब्रेड बटर ही खाना है। देखा गाइस, ब्रेड बटर विद फ्रूट्स। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी बजे हैं सुबह के 9। रात को हम बहुत लेट सोए थे, अप्रॉक्स 4 o'clock। सो रात से ही बारिश हो रही है, बारिश रुक ही नहीं रही है। रात को आ रही थी जा रही थी। सो अभी मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं और फिर निकलते हैं कराबी के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे पता है यहाँ क्या लगी। इधर देखो, व्यू ही व्यू है। मतलब दिल को सुकून मिलता है कि वाओ, इंडियन फूड लिखा तो है। इंडियन फूड के नाम पे मजाक ना हो मतलब। क्या है, सांभर तो अच्छा लगता है। क्या जा रहे हो? एक दिन हमारे साथ बुरा हुआ, एक दिन इनके साथ। एकमात्र सहारा थाईलैंड में जीना। यहाँ पे इंडियन फूड भी है, बट आई नो उसमें से भी थाई ऑयल की स्मेल आ रही होगी, इसलिए मैंने तो खाया। हर चीज़ में से एक ही ऑयल की स्मेल आती है। ऐसे लगता है जैसे हम नॉन वेज, मतलब वो क्या होता है, फिश ऑयल होता है। फिश ऑयल खाया भी नहीं जाता। हम तो सिर्फ दवाइयाँ ले सकते हैं फिश ऑयल और कुछ ही नहीं कर सकते। टाइम टू से बाय टू फुकेट एंड अब हम जा रहे हैं कराबी। बारिश हो रही है, बारिश अभी भी नहीं रुकी है एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मतलब मन कर रहा है बस यहीं बैठे रहो, यहीं बैठे रहो। इतना अच्छा व्यू आ रहा है और ऊपर से बारिश हो रही है। बारिश वजह थोड़ा बहुत काम भी ख़राब कर दिया था कल हमारा। दोपहर के बज गए 2 और फाइनली हम कराबी के लिए निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ से अप्रॉक्स 3 आवर्स तो लग ही जाते हैं। फेरी पे भी जाते हैं लोग, स्पीड बोट पे भी जाते हैं, लेकिन हम बाय रोड जा रहे हैं बिकॉज स्पीड बोट कल बहुत स्केरी हो गया था हमारे लिए। मैंने ड्राइवर से ही ये कैब करी है जो कि मुझे 1800 बात की पड़ी है। What all words you know? Tell me. Krabi, what? Hindi word. Namaste, namaste. Right. और Sawadee krab. हैं? Sawadee. कबड्डी. Sawadee, Thailand. थाईलैंड. Thai. अच्छा Sawadee. नमस्ते थाईलैंड में. Yeah. सवाडी. Sawadee. Somebody. Sawadee. नहीं गाना, कौन सा गाना था ये ये तो वो दोस्ती है. हाँ है ना, ये Salman दोस्ती। Khan. बाहर के भी इंडियन सॉन्ग दूसरों को भी सुनाते। Repeat. Yeah. See again. I don't know. my friend. से कौन बाबी जो कर जे. 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम वापस आए हैं क्योंकि हमारा एक बैग यहाँ पर रह गया था उसको लेने, और पासपोर्ट भी उसी में ही थे। थैंक गॉड 1 घंटे के रास्ते पे याद आ गया। और थैंक गॉड हमारा ड्राइवर बहुत अच्छा है जो कि हमें वापस ले आया एंड उसने 1000 बात एक्स्ट्रा लिए हैं अब हमसे, क्योंकि बेचारे की भी गलती नहीं है, हमारी गलती थी। हम 1 घंटे की ट्रैवल के बाद में उसे बता रहे हैं कि हमारा एक बैग वहाँ रह गया, वो वापस आ गया, यही बहुत था हमारे लिए। सो अभी हुए हैं 4:30, तो हम 7:30 और 7:45 तक कराबी पहुँच जाएंगे। Oh, I know. Daily traffic every day. Very traffic. Same. Very traffic. Traffic. ट्रैफिक बोल का ड्राइवर अच्छा हो तो आपको बीच में रुकने को भी मिलता है। वाह यार, ऐसा
7:45 एग्जैक्ट हम कराबी पहुंच गए हैं। तो ये है कराबी की नाइट मार्केट और ये है ओलांग बीच। हमने बिल्कुल इसके आसपास ही अपना होटल लिया है क्योंकि और तो कुछ है नहीं यहाँ देखने को। सो अभी हम जाते हैं पहले होटल एंड उसके बाद फिर भूख लगी है कुछ खाने को जाते हैं पहले तो। और ये बहुत ही पीसफुल प्लेस है। फाइनली कराबी आ गया, पूरा दिन ही लग गया आज तो ट्रैवलिंग में। मतलब एक दिन हम घूमते हैं, एक दिन हम वेस्ट करते हैं, यही हो रहा है मतलब हमारे साथ। नमस्ते तू भैया, नमस्ते तू भैया, नमस्ते। Yes. Oh, he's busy. Oh, right. भाई जितनी फुकेट में शोर था यहाँ पर उतनी ही शांति है। मुझे ऐसा लग रहा है विला में आ गए, है ना? विला वाली फीलिंग है यार। ये कितना ठीक है, स्मोकिंग एरिया। सबसे पहले मुझे ये था, मैं पूल देख रहा हूँ, पूल कहाँ है। सो यहाँ का पूल मुझे ओके लग रहा है और एक बंदा भी नहीं दिख रहा आसपास। जितना अच्छा वहाँ था ना उतना अच्छा नहीं है। बालकनी जरूर है, पहले वो देख लेते हैं बस। बालकनी काम की है नहीं? हाँ अभी तो कुछ नजर नहीं आएगा, आगे पेड़ ही पेड़ है। ऐसा लग रहा है विला में आए हैं किसी। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी भूतिया जगह पे आए हैं। इतनी इतना सुनसान, इतना सुनसान। इधर 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 इधर, अरे इधर चलते हैं। भाई यहाँ इतनी शांति है। 11 बजे पूरी मार्केट बंद होती है, एक बंदा नहीं दिखेगा आपको 11 बजे। यहाँ पे एक ही दिन ही वर्थ इट है, इससे ज़्यादा वर्थ इट नहीं है। इससे ज़्यादा बोरिंग प्लेस आपको पसंद नहीं आएगा इतना। चलो यहाँ पर रहने का एक फ़ायदा होगा क्योंकि पास में इंडियन फूड है, मोती महल। वैसे लाइन में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट थे बट किसी ने सजेस्ट किया कि मोती महल बहुत ही अच्छा है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी तो सच में फूड बहुत ही टेस्टी है। तो सौरभ का बर्थडे स्टार्ट होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं तो हमने सोचा अभी रूम पर नहीं जाते, हम थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। तो हम शादी के बाद सौरभ का पहला बर्थडे है मेरे साथ और मैं बहुत ही एक्साइटेड थी बट सारा एक्साइटमेंट ख़राब हो गया बिकॉज़ यहाँ पर केक भी नहीं मिलता है। सो इट्स ओके, हमने सोचा कि क्यों ना किसी लॉन्ज में जाके थोड़ा इंजॉय कर लिया जाए। Sweetheart, happy birthday to you. Happy birthday, dear sweetheart, happy birthday to you. Happy birthday, dear sweetheart, happy birthday to you. This is your day, so let's celebrate. तो रात को बज गए 1 और
फुकेत से मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत क्राउडी था, बट यहाँ पर बहुत शांति है। अभी किसी ने हमें बोला था कि कराबी में कुछ नहीं है, बट अब मतलब मुझे घूमकर मार्केट ऐसा लग रहा है कि कराबी में पीस है, कराबी में एंजॉयमेंट है, बस आपको एंजॉय करना आना चाहिए। सो अभी हम जा रहे हैं वापस रूम पर क्योंकि हमारे पास सिर्फ कल का दिन है। इतनी शांति तो जीवन में नहीं देखी होगी। ऐसे लग रहा है भूत बंगला है, देखना ये देखो। मैं तो आ गई भाग भाग कर, मुझे तो अंधेरे से डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। यस यस, आज मैं याद आ दे रहा था। ठुकी गुड मॉर्निंग टू कराबी। सो अभी बजे हैं 9:15 और अभी हम जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने को। सो रात को मैं सो गई थी तो इसलिए मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। एंड मैं बहुत खुश हूँ यार, बारिश नहीं हो रही अभी, चिपचिपा सा हो जाता है पूरा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इतना पीस है यहाँ पर। मतलब आपको जैसे लाइक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब साउथ गोवा नॉर्थ गोवा बस वैसे ही है, ऐसा ही है। तो फुकेत में जितना ज़्यादा क्राउडी था यहाँ पर उतना ही कम क्राउडी है और इन्जॉयमेंट भी है। मतलब लिमिट, जैसे वहाँ पे बहुत सारी मतलब मार्केट भी है बहुत सारी फुकेत में। तो यहाँ पर 1-2 मार्केट है ये ओनांग बीच पर, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पीस के लिए है। यहाँ पे एक साइड थोड़ी क्राउडी मार्केट और एक साइड पीस, मतलब ऐसे है। ब्रेकफास्ट करने में बहुत शौक से आती हूँ, लेकिन मिलता मुझे ब्रेड बटर और फ्रूट ही है। एक तो यहाँ पता ही नहीं चलता कब बारिश हो जाती है कब रुक जाती है। अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और फिर एकदम से ही बिल्कुल वेदर क्लीन हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं ओनांग बीच और पहले थोड़ा सा खा भी लेंगे, बहुत भूख लग रही है। खाने से पहले जाकर स्कूटी ले लेते हैं क्योंकि इतना चला नहीं जाता। और ये यहाँ की मार्केट है जो ओनांग बीच के बिल्कुल सामने ही पड़ती है। इंडियन फूड देखते ही ना आजकल मुझे भूख लग जाती है, और इसी रो में ना 2-3 इंडियन फूड रेस्टोरेंट है, बट मैं तो मोती महल मुझे अच्छा लगा तो मैं तो वहाँ जा रही हूँ। और सौरभ जा रहे हैं स्कूटी लेने को और मेरे को भूख लगी है, मैं इतने तक कुछ खा लेती हूँ। फाइनली यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि इंडियन लाइसेंस है तो आपको एक्टिवा नहीं मिलेगी, तो हमें मिल गई है। बट उन्होंने कहा है आसपास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से चला लीजिएगा। और ओनांग बीच हमारे वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट आलस हमने पतोंग बीच के पास में लिया था फुकेत में रिजॉर्ट, बट हम इंजॉय नहीं कर पाए थे। लेकिन ओनांग बीच पे हम ज़रूर इंजॉय करेंगे। मुझे तो बीचेस से प्यार होने लगा है क्योंकि मेरे लिए दुबई में भी पहला एक्सपीरियंस था बीच का, और मुझे पहाड़ों से ज़्यादा बीच अच्छी लगती है क्योंकि पहाड़ों में मुझे बहुत डर सा लगता है। शायद इसे ओनांग बीच बोलते हैं, लेकिन इंडियंस अपनी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो ओनांग बीच है मेरे लिए तो। महल बनाओ बेबी, घर नहीं बनाना। हाँ, जैसे जैसे सूरज ढलने वाला है वैसे वैसे पानी का बहाव बहुत बढ़ता जा रहा है। सब हम जा रहे हैं दोबारा रूम पर, बहुत मिट्टी मिट्टी हो गया है। सो कपड़े कर लिया चेंज हमने और अब हम फिर से जा रहे हैं मार्केट घूमने। लो चली, मैं कहीं नहीं चली।
अब हम जा रहे हैं कराबी टाउन मार्केट में, जो यहाँ से अप्रॉक्स 18 to 20 किलोमीटर दूर है। हम एक्टिवा पे ही जा रहे हैं। अब स्कूटी लिया तो थोड़ा सा फ़ायदा तो उठाया जाए ना। वैसे दूर है, पहले हमने सोचा था नहीं जाते, लेकिन फिर घर जाके ये ना हो कि यार ये तो मिस हो गया, जाना चाहिए था। होता है ना, शादी से आता है तो भी ऐसा फील होता है, और घूम कर आते हैं तो भी ऐसा फील होता है। तो घर जाके ये वाला फील नहीं लेना मुझे कि यार वो तो मिस हो गया। और मुझे सौरभ के लिए केक भी लेना है, तो मेरे को ये है कि टाउन में जाकर शायद केक मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं पर भी मुझे केक नहीं मिला। मैंने बहुत ऑनलाइन भी चेक किया तो वो 2-3 डेज़ के बाद में डिलीवरी दिखा रहा है। बस अब मुझे आखिरी उम्मीद टाउन है कि मुझे वहाँ पर केक मिल जाए। दिलवा रहे हो तो बात करो। बहुत बड़ी है ये, मुझे तो लग रहा था यहीं खत्म हो गई। अरे आगे चलो आओ देखिए। बहुत ही बड़ी नाइट स्ट्रीट मार्केट है। यहाँ पर आपको फूड में तो इंडियन खाने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स ही मिलेंगे। और लेकिन आपको शॉपिंग करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे और बहुत ही कम प्राइस में। बहुत ही ट्रा यहाँ पर आना ना। टाउन में भी मुझे केक नहीं मिला और ये मेरी आखिरी उम्मीद है। यहाँ पर केक नहीं मिलते, फाइनली हमें कुछ मिला। चलो केक ना सही, डोनट सही। बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बेकरी नहीं मिल रही थी कोई। रात के बज गए 1:30 और हम जा रहे हैं सौरभ के बर्थडे की पार्टी करने, बिकॉज इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी आज कि हम कहीं नहीं जा पा रहे थे। तो अब हम जा रहे हैं सौरभ का बर्थडे मनाने। मुश्किल से मुझे डोनट मिला एक, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। बहुत कुछ करना था, सरप्राइज़ क्या पता बाद में हो जाए, इसलिए अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी। सो अभी जहाँ पर वो लेकर जा रहे हैं, चलो वहाँ चलते हैं। हमें क्या birthday, dear sweetheart, happy birthday to you. This is your day, so let's celebrate. Happy birthday to you. Sorry guys, in Thailand they have a rule. They have to close after midnight, but only we in Krabi, we close at 2 o'clock. Please try to understand. रात को 2 बज गए हैं, बट घर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मन हो रहा है बस मैं यहाँ बैठी रहूँ और पानी की लहरों को देखती रहूँ। बहुत सुकून मिल रहा है। इनको देखो, अपने टशन में है। मैं कौन से टशन में, मैं मस्त एंजॉय कर रहा हूँ। आगे चलो आगे। मेरी बेसुरी आवाज यार, इग्नोर दैट। रात के बजे यहाँ पे 3 और इंडिया के अकॉर्डिंग 1:30 बजा होगा। भाई यार पता नहीं चलता, कभी तो इतनी तेज बारिश हो जाती है, कभी रुक जाती है, कभी 1 मिनट में इतनी तेज बारिश, 1 मिनट में इतनी स्लो बारिश, मतलब 1 मिनट में रुक जाती है, फिर से बारिश हो रही है। और हम रात में 3 बजे भी घूम रहे हैं दोनों। पहले हमें लगा था बहुत पीस है, बहुत पीस है, बट वो पीस में भी एक एंजॉयमेंट। गाइस रात को 4 बजे सोए थे, रात को क्या सुबह 4 बजे और अब बजे हैं सुबह के 8, मतलब हम 7 बजे के उठे हुए हैं।
अलार्म बज रहे 6 बजे से हमारे कॉन्टिन्यूसली, और फ्लाइट का टाइम हो गया। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू कराची। और इतना गंदा ब्रेकफास्ट होता है ना कि तुम इंडियन नहीं खा सकते, हमारे लिए कुछ बना लिया करो ढंग का। इंडियन बनाते हैं तो उसमें से थाई स्मेल आती है। क्या करें, काजा फ्रूट के सहारे, जूस के सहारे जी रहे हैं हम। सो आज हम जा रहे हैं बैंकॉक, और आज और कल हम रहेंगे बैंकॉक, और उसके बाद हम जा रहे हैं वापस घर पर। जितनी जल्दी मुझे आने की होती है उतनी जल्दी मुझे घर जाने की भी होती है, जब मुझे खाना नहीं मिलता। अब फिर से मुझे रोक लिया गया था एयरपोर्ट पे, और मेरे बैग में से इत्र, कंडीशनर, परफ्यूम्स, शैम्पू सब निकाल लिया गया, और मैं बस रोने ही वाली थी। वो मुझे कहती जाके चेक इन बैग में डाला, क्योंकि फ़्लाइट में ये सब अलाउड नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग है। तो अब बैंकॉक जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन मुझे फुकेत और कराबी की बहुत याद आएगी, सबसे ज़्यादा फुकेत की, क्योंकि फुकेत में जो मैंने एंजॉय किया वो मैंने कराबी में भी नहीं किया था। अभी बस फ्लाइट में आके बैठी थी और ये सो गए, क्योंकि रात को बहुत लेट सोए थे। फाइनली हम बैंकॉक पहुंच चुके हैं, और मैंने सबसे पहले आते ये देखा कि यहाँ इन ड्राइवर और फूड पांडा चल रहा है ना, तो दोनों यहाँ पर चल रहे थे। एयरपोर्ट से जो हमारा स्टे है वो बहुत दूर था, लेकिन मैंने इन ड्राइवर से कैब की तो मुझे 180 बात की पड़ी। बाहर मैं वैसे ही करती तो मुझे बहुत कॉस्टली पड़ता। तो आज का स्टे है हमारा यहाँ पर। वाह, सही में बहुत अच्छा यार, बालकनी भी है जिसमें तारे ही तारे दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है, बट हमारे पास आज रात और कल का दिन ही है, तो सोचा थोड़ा सा घूम आते हैं। तो अभी हम हमारे होटल के पास में ही जो मार्केट है वहाँ पर थोड़ा घूमने जा रहे हैं। और हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया था इंडियन फूड, तो इतना अच्छा नहीं आया था, तो सोचा कि बाहर जाकर ही इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढकर वहाँ पर ही हम कुछ खा लेंगे, डिनर कर लेंगे आज का। और फिर से बहुत तेज बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से ना बंदा घूम ही नहीं पाता। हाँ जी, और आज है संडे, तो आधे से ज़्यादा मार्केट यहाँ पर बंद है। क्या करे, बंदा बोर ही हुए ना यहाँ पे। मैंने जैसे ही वीडियो बनाने के लिए फ़ोन निकाला तो यहाँ के जो सिटीज़न है वो मुझे मना करने लगा है कि वीडियो नहीं बनानी। आपको पता ही है क्यों वो ना कर रहे होंगे। बैंकॉक किस लिए फेमस है ये सबको ही पता है। फाइनली कुछ इंडियन खाने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मुझे गोलगप्पे जैसे दिखे मैंने ऑर्डर कर दिए। कॉस्टली थे बट क्रेविंग थी तो क्या कर सकते हैं। सौरभ का बर्थडे कल था तो कल मैं कुछ नहीं कर पाई, तो आज वो गए हैं अभी कहीं पे, और मैं जल्दी से डेकोरेशन कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बज गए हैं 2 और यहाँ केक कोक तो मिलता नहीं, तो जितना हो सका इतने में इतना ही मिलता है, तो जितना मैंने कर सकी मैंने कर दिया। देखते हैं सौरभ का क्या रिएक्शन होगा। अब 5-10 मिनट में इतना कर लिया, आने वाले हैं वो, यहीं तक गए हैं पास में। तो अभी मुझे अभी टाइम मिला, क्योंकि कल तो बिल्कुल वो मेरे साथ ही में थे, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे था कि मैं करूँ। मैं घर से लेके आई थी, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे कैंडल्स भी मिल जाएंगी, केक भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 12 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। यहाँ 11 बजे के बाद खाना ही नहीं मिलता, ऑर्डर ही नहीं होता और आता भी नहीं है। इससे बढ़िया तो हमारा इंडिया है, कम से कम रात को 12 बजे भी केक डिलीवर हो जाता है। तो मिला नहीं, जुगाड़ किंडर जॉय खिला देंगे, कुछ नहीं होता। अपना किंडर जॉय शेयर करना भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। Happy birthday, dear sweetheart. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sweetheart. Happy birthday to you. Happy birthday, dear sweetheart. Happy birthday to you. देखो केक नहीं था, तो हम लोग किंडर जॉय वाला, ठीक है, आ जाओ आगे। किंडर जॉय वाला अरेंजमेंट है। भैया को तो बुला लो, भैया को बुला के लाते भाई।
आज हमारा लास्ट डे है बैंकॉक में। और यहाँ पर मुझे एक बात बहुत अजीब लगी कि देखो फ्लाईओवर से नीचे बहुत ट्रैफिक होती है, तो अगर आपको फ्लाईओवर से जाना है ना तो आपको 50 बात टू 100 बात पे करना होगा। मतलब क्या यार, कुछ भी। हम सिर्फ आज शॉपिंग करने के लिए रुके थे, लेकिन हमारे ड्राइवर ने बताया कि आज बुद्धा डे है तो मार्केट ना 2 बजे तक खुलेगी। तो उसने हमें थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए यहाँ उतार दिया, क्योंकि अभी 1:30 बजे और 2 बजे खुलेगी। और यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह मिलती है, जो कि हमारे लिए बहुत बोरिंग था, क्योंकि हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे ये सब देखने के लिए। बट ठीक है, टाइम पास करना था थोड़ी देर, वो तो हमने कर ही लिया। और हमारे ड्राइवर ने हमें क्या लालच दे के उतारा कि यहाँ एग्जीबिशन लगती है और यहाँ कपड़े मिलते हैं। अभी भी 15 मिनट बाकी हैं 2 बजने में, लेकिन बहुत बोर हो चुके हैं, हम जा रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि सारी मार्केट खुली है। पता नहीं हमारे ड्राइवर ने हमें झूठ क्यों बोला था। इट्स अ पर्तुनम मार्केट और पर्थुनम मार्केट, सबका बोलने का तरीका अलग अलग है, बट ये सरोजनी की तरह है। मुझे लगा था कि मतलब कुछ अलग होगा, लेकिन कपड़े भी वैसे ही मिलते हैं यहाँ पर। मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा और चीप प्राइस में मिल जाते हैं। मैंने यहाँ से बहुत कुछ बाय किया है और यहाँ से ना मतलब कपड़े भी अच्छे मिले हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। कपड़े भी बहुत अच्छे हैं और स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। बाकी तो देखो यूज़ करने से पता चलेगा। बड़ी मार्केट है कि अगर हम 2 दिन लगा दें तो भी ना ख़त्म, 2 से 3 दिन। इतनी बड़ी मार्केट, अगर हम एक एक चीज़ देखें तो। अब सब बोलेंगे कि मैं इंडिया को कंपेयर कर रही हूँ यहाँ से, बट इट्स लाइक मतलब आपको समझ आ जाए इसलिए। फिर सरोजनी थी ना पहले, अब तो उस बेचारी का बहुत बुरा हाल कर दिया, मतलब अंदर ही करना। मतलब वैसे यहाँ मार्केट लगती है और कपड़े भी। वैसे हमें किसी ने सजेस्ट किया था प्लेटिनम मॉल जाना, वहाँ कपड़े ज़्यादा कॉस्टली हैं। इस साइड मतलब उसी के सामने वाली मार्केट में थोड़े सही है, मतलब रेट भी सही है। नो ना क्या बोल, ये मार्केट कौन सी है? नहीं, मैंने प्लेटिनम बोला। ये कौन सी मार्केट है? प्लेटिनम मार्केट है कोई वहाँ पे, वो ना सामने। पर स्पेशली फॉर गर्ल्स एंड बेबी, मतलब बेबीज़ के लिए और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही वैरायटी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। भाई मेरी क्या गंदी आदत पड़ी है भाई साहब बोलने की। हम प्लेटिनम मॉल जाकर आए, लेकिन वहाँ पर मतलब जो चीज़ यहाँ पर 80 की है तो वहाँ पे वो 200 बात की है। मतलब डबल रेट है और सेम चीज़, सेम क्वालिटी, सेम स्टफ़। फिर भी 5 बजे ना बंद होने लग जाती है मार्केट, और वैसे ही नाइट मार्केट लगती है 11 बजे तक, और डे में आपको ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। ये बातें हो गई ड्रामेबाज। ओके बाय बाय। बाहर आके इंडियन फूड मिलता है तो उसकी खुशी अलग ही होती है। देख देख के चिकन केकड़े पोकड़े मेरा तो सर चकरा गया। नाइट मार्केट लग चुकी है, बट मुझे नाइट मार्केट में उतनी अच्छी क्वालिटी और इतना अच्छा स्टफ़ या वैरायटी नहीं मिली जितनी मुझे डे मार्केट में मिली थी। तो मैंने डे में ही बहुत शॉपिंग कर ली थी। हमें किसी इंडियन ने कहा था कि आइकॉन सियाम जाना, लेकिन मैंने डाला आइकॉनिक सियाम, तो हमारे ड्राइवर ने हमें यहाँ छोड़ दिया। क्योंकि आइकॉन सियाम है वो अपनी व्यू के लिए फेमस है। उसके साइड में से कोई रिवर जाती है, वहाँ क्रूज़ वगैरह खड़ी होती है। तो अभी हमें वो यहाँ उतार के चला गया, और हमें उतरने के बाद पता चला कि ये आइकॉन सियाम नहीं है, ये आइकॉनिक सियाम है। और फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मेकअप देख लेती हूँ, क्या पता। सब बोलते हैं बैंकॉक में सस्ता है मेकअप, लेकिन मुझे कुछ भी सस्ता नहीं लगा। इंडिया वाला सेम प्राइस है अगर हम ओरिजिनल लेते हैं तो। बहुत ही अच्छी जगह भाई, बहुत अच्छा। मुझे दुबई मॉल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। क्या जैसे रियल में कोई खड़ा है। हमारी कैब आ चुकी है, अब हम जा रहे हैं आइकॉन सियाम। बहुत ही बड़ा मॉल है और बहुत ही सुंदर इंटीरियर है, और यहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट लगी हुई है। तो यहाँ पर
यहाँ का फ्रूट ज़रूर ट्राई करना जो भी आए, और यहाँ के जूसेस क्योंकि बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट है, बिना मिक्स वगैरह कुछ करे हुए। और नॉन वेज वालों को बहुत कुछ मिलेगा, वेज वालों को कुछ नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि सब बोल रहे थे कि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। अपने खाने का यहाँ कुछ नहीं मिलना, यहाँ पता नहीं कैसे ये फ्रूट है भाई। नॉन वेज वालों के यहाँ मजे हैं, वेज वाले बेचारे रोते ही रहते हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलता यहाँ खाने को। हम सिर्फ ये व्यू देखने इतनी दूर से आए हैं, तो ये व्यू देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे पूरे दिन की थकान ही उतर गई है। और अब हमने डिसाइड किया, मैंने और सौरभ ने, कि अब हम घर जाकर थोड़ा सा रेस्ट कर कर और चेंज कर कर फिर से घूमेंगे, क्योंकि कल हमने जाना है। तो ऐसा हो रहा है कि थोड़ी सा और घूम ले, घर जाके सोना ही है। वर्थ इट था यहाँ पर आना ना। आज लग रहा है कि बैंकॉक आके कि ये थाईलैंड नहीं सोता। मतलब अभी तक मुझे ऐसा लगता था कि 11 बजे सो जाते हैं, क्योंकि कुछ ऑर्डर तो होता नहीं इनका। टैरो कार्ड रीडिंग करा लूँ मैं भी। रात को मैं बहुत थक गई थी तो मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, और अब हम जा रहे हैं दिल्ली वापस। मैंने पता है इस बार ये मुझे ना रोके तो मैंने इसलिए अपना सारा मेकअप ना अपने चेक इन बैग में डाल दिया, क्योंकि मैं परेशान हो गई। पहले मुझे दिल्ली रोक लिया, फिर कराची रोक लिया, मैं कहा बैंकॉक ना रोक ले मुझे। फाइनली पहला एयरपोर्ट होगा इस ट्रिप में जहाँ पर मुझे नहीं रोका। इस बार मैंने दिमाग से काम लिया, मैंने सारे कपड़े अपने इस बैग में डाल दिए, और अपना जो मेकअप था वो मैंने अपने चेक इन बैग में डाल दिया। बस कुछ देर और फिर हम जा रहे हैं दिल्ली वापस। और जितनी जल्दी मुझे आने की होती है ना, उतनी जल्दी मुझे जाने की भी होती है, क्योंकि मुझे ये होता है कि मुझे जब अच्छे से खाने को नहीं मिलता ना, मुझे अच्छा ही नहीं लगता। बाय बाय बैंकॉक।